किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के तो हजारों इंसान हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक जादूगर रहता है जो कि अपने जादू की कला से धीरे धीरे बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है, और ये खबर जब राजा को पता चलती है तो वो जादूगर को अपने दरबार में बुलाते हैं। और जब जादूगर को ये पता चलता है कि राजा उसको अपने दरबार में बुलाए हैं तो वो बहुत ही खुश होता है। वो खुश होता है कि मुझे बहुत ही अच्छा इनाम मिलने वाला है और मैं अपने जादू की कला दिखा के, सबसे अच्छी कला दिखा के बहुत ही अच्छा इनाम राजा से पा सकता हूँ। रास्ते में वो सोचते ही जाता है कि ऐसी कौन सी कला दिखाऊं राजा को जो कि उन्हें पसंद आ जाए और मुझे सबसे अच्छा इनाम मिले। जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो सोचता है कि जादू तो मैंने बहुत दिखा लिया है, आज कुछ अलग जादू दिखाते हैं। और वो जादू दिखाता है तो वो क्या करता है, अपने जादू से राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। अब राजा के दरबारी जब उनका मुकुट देखते हैं गायब हो गया है तो सब हंसने लगते हैं, और राजा को इस बात से उनकी अपनी बहुत ही तौहीन लगती है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने दरबारियों से बोलते हैं कि इसको ले जाओ काल कोठरी में बंद कर दो और 7 दिन बाद इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसको जादूगर को ले जाके काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब उसकी पत्नी को ये खबर मिलती है तो वो रोती बिलखती हुई अपने पति से मिलने आती है, और जब वो उसके पास पहुंचती है तो देखती है वो मुस्कुरा रहा होता है। उसकी पत्नी जादूगर से बोलती है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें 7 दिन बाद मृत्यु दे दी जाएगी और तुम हंस रहे हो। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि अभी 7 दिन हैं, तुम भी खुश रहो और अच्छे से जियो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगता है कि इसको अपनी मृत्यु का सुन के सदमे में आ गया है और वो ऐसी बातें बोल रहा है। वो चली आती है और प्रतिदिन वो उससे मिलने जाया करती है, और जब भी जाती है तो वो जो है यही समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, और वो मुस्कुराता रहता है। जब 7 दिन बीतता है, 7वें दिन जब उसकी सज़ा होने वाली होती है तो राजा सोचते हैं कि चलो अंतिम बार मैं जादूगर से मिलाता हूँ, और राजा एक घोड़े पर सवार होकर जादूगर से मिलने जाते हैं। जादूगर के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो राजा को देखते ही रोने लगता है। राजा बोलते हैं कि क्यों, जब मुकुट गायब कर रहे थे तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब क्यों रो रहे हो? जादूगर बोलता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी मौत हो जाएगी, और ना ही मुझे अपनी मौत का कोई दुख है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं बरसों से जो है एक काम में लगा हुआ था। मैं अपने घोड़े को उड़ाना सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि मेरे मौत के साथ ही वो कला भी चली जाएगी। राजा मन ही मन सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए तो मैं तो हर युद्ध में जीत सकता हूँ, किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता हूँ। वो जादूगर से बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। अगर तुम 1 साल बाद, मैं तुम्हें 1 साल के लिए रिहा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम वो उड़ने वाला घोड़ा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जो है मौत नहीं दूंगा। जादूगर बहुत खुश होता है, कहता है ठीक है, मैं आपको 1 साल बाद उड़ने वाला घोड़ा दे दूंगा। और राजा जो है उसको छोड़ देते हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर पे देखता है मातम छाया रहता है, उसकी पत्नी रो रही होती है, रिश्तेदार आए रहते हैं, सब रो रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी पत्नी उसको देखती है तो मुस्कुराने लगती है। और आधे घंटे बाद सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हें राजा कैसे छोड़ दिए? उसका पति बोला कि मुझे एक शर्त पे छोड़े हैं, मैं उनसे वादा किया हूँ कि मैं 1 साल बाद उनको उड़ने वाला घोड़ा बना के दूंगा। पत्नी बोलती है कि उड़ने वाला घोड़ा तो हम कभी भी नहीं बना पाएंगे, तुमने झूठा वादा क्यों किया? फिर वही जो है जादूगर वही समझाता है कि 1 साल है, सब ठीक हो जाएगा, खुश रहो, आज का सोचो कल का नहीं। फिर ऐसा अवसर आता है, ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि राजा जो है 6 महीने के अंदर ही
राजा की मौत हो जाती है और 3 महीने के बाद घोड़ा की भी मौत हो जाती है। फिर अब क्या, कैसा घोड़ा और कैसा राजा। जब राजा ही नहीं रहे तो उड़ने वाला घोड़ा कैसा। तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि हम आज में ही खुश रहें। कल का सोच के परेशान होने से अच्छा है कि जो मेरे पास आज है उसी में हम खुश रहें। कुछ लोग जो है आज में खुश ना रह के कल का सोच सोच के परेशान होते हैं कि कल क्या होगा, कल जो होगा वो कैसे होगा और कैसे जो है उसका समाधान होगा। कुछ लोग अपने आज में नहीं खुश, अपने कल को लेके परेशान हैं। तो कल क्या होगा उसको सोचने से और उसको लेकर परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल क्या हम ही ना रहें। तो अपने आज में खुश रहिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। जादूगर की ये बात कि कल जो होगा देखा जाएगा, कभी कभी ये फंडा भी जीवन में बहुत काम आता है कि कल जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और उसको जो है 10-15 मिनट सोचने से उसका कोई समाधान नहीं निकलता है, तो उसको आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान आपके लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे और उसका समाधान वो निकाल देंगे। तो कुछ लोग हैं जीवन में जो अपने आज को लेकर खुश नहीं है, अपने कल को लेकर चिंतित हैं कि कल क्या होगा, कैसे जो है इस समस्या का समाधान होगा, कल जो होगा वो कैसे होगा। तो कल का सोच के चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। आज हमारे पास खुशियां हैं, परिवार है, उसी में खुश रहिए। कल को सोच के बिल्कुल चिंता ना करें, अपने आज में खुश रहिए। कल जो होगा देखा जाएगा, जब कल आएगा तो उसका भी समाधान जरूर होगा। और फिर मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा।